जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्कमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखिए अपन ने अब तक जो पढ़ा था वो था कालीबंगा सभ्यता, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उसमें अपन ने देखा ये कहां पर लोकेटेड है और ये इसकी खोज और उत्खनन का कार्य कब कब किस किस विद्वानों ने किया। उसके बाद अपन ने उसके कालखंड का डिवीजन किया और कालखंड का जो डिवीजन किया था अपन ने प्राक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। इनका जो डिवीजन किया गया वो एनसीईआरटी के बेस के आधार पर था। एनसीईआरटी में जो आपको डेट दे रखी थी इसके अलावा इस डेट जो कि प्रमाणिक है, कारण ये है कि जो कार्बन डेटिंग के आधार पर ये डेटिंग की गई थी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है वो बताइए मैंने। अब अपन इसमें जो कुछ पढ़ेंगे उसकी डेटिंग अपन कार्बन के आधार पर कालीबंगा की क्या डेटिंग है वो भी देखेंगे। और क्या है इसमें अपन को जो पहला चरण पढ़ेंगे अपन प्राक हड़प्पा चरण, उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं प्राक हड़प्पा चरण। किससे संबंधित? कालीबंगा से संबंधित। तो एक एक पॉइंट करके अपन नोट करेंगे। आज अपन कालीबंगा का कौन सा चरण पढ़ेंगे? प्राक हड़प्पा चरण। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का अपन पढ़ेंगे आज प्राक हड़प्पा चरण। मैंने पहले बताया है कालीबंगा सभ्यता से अपन को प्राक हड़प्पा चरण, विकसित हड़प्पा चरण और उत्तर हड़प्पा चरण तीनों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। जो आपको जो डेट बताई थी मैंने उससे पहले देखिए, इस प्रथम चरण का जो कार्बन डेटिंग था वो कितना था? 2920 से लेकर लगभग 2550 ईसा पूर्व तक जाता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो मैंने पहले जो डेटिंग की है प्राक हड़प्पा चरण की वो 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व की है। वो क्यों की है? वो एनसीईआरटी पर ऑल टोटल जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उन सभी की अनुमानित ये तिथि मानी गई है कि इन्हीं के बीच में ये रही होगी। यही तिथि उपेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध भारत के इतिहासकार है उनकी बुक में भी सेम दे रखी है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये 2920 से लेकर 2550 ईसा पूर्व के बीच में इस प्रथम चरण को देखा गया है। इस चरण से अपन को क्या प्रमाण मिलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इस चरण में जो कालीबंगा की जो बस्ती थी वो 4 हेक्टर में फैली हुई बस्ती मिली है। इस चरण में कालीबंगा की बस्ती 4 हेक्टेयर में फैली थी और इसके चारों ओर कच्ची किलेबंदी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। क्या प्रमाण मिले हैं? कच्ची किलेबंदी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। तथा जो एक किलेबंदी की गई थी कच्ची, इसका जो उत्तरी भाग है उसमें एक प्रवेश द्वार भी देखा गया है। कच्ची किलेबंदी के उत्तरी भाग में 5 से 6 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार, क्या था? प्रवेश द्वार था। यह चीज आप जरूर ध्यान रखिए। यानी अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता जिसको अपन हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता के प्राक हड़प्पा चरण दर्शाने वाले स्थलों को अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि लगभग बहुत कम स्थलों के किलेबंदी मिली है। क्या मिली है? कच्ची ईंटों से निर्मित किलेबंदी मिली है। कारण क्या है कि इस समय तक लोगों को इतना अनुभव ज्ञान नहीं था, अपनी रक्षा के प्रति इतने अवेयरनेस नहीं थे कि उन्होंने कुछ स्थलों पर ही क्या की? किलेबंदी की। जैसे किली गुल मोहम्मद, ये पाकिस्तान का स्थल है। इसके अलावा आपका कालीबंगा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से क्या मिले हैं अपन को? किलेबंदी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। किस चरण से संबंधित?
आपके प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित किलेबंदी किए जाने के प्रमाण मिले हैं। और ये बस्ती प्रारंभ में 4 हेक्टेयर में फैली हुई थी, ठीक है, जिसके चारों ओर कच्ची किलेबंदी की गई और इसके उत्तरी भाग में तो 5 से 6 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार देखा गया। अब सभी को पता है किलेबंदी क्यों करते हैं, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से ये चीजें की जाती थी। अब देखो इस काल में जो ईंटें इस्तेमाल की गई, तो इस काल की ईंटों का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। प्राक हड़प्पा चरण की ईंटों का आकार क्या था आपका, 3:2:1। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीधे ऐसे बढ़ा देते हैं हड़प्पा आपकी कालीबंगा से मिली ईंटों का अनुपात ये है, लेकिन बेटा ये ईंटों का अनुपात प्राक हड़प्पा चरण का है। एग्जामिनर ने बहुत ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं कि भाई चलो सीधा सीधा पूछ लेता है कालीबंगा में जूते हुए खेतों के कहां से जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, लेकिन जिस दिन उसने क्वेश्चन घुमाकर पूछना स्टार्ट कर दिया और डीपली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि कालीबंगा में जूते हुए खेतों के प्रमाण किस चरण से मिलते हैं, प्राक हड़प्पा चरण, विकसित हड़प्पा चरण या उत्तर हड़प्पा चरण, तो फिर तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, क्योंकि तुमको पता ही नहीं प्राक हड़प्पा चरण होता क्या है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान दे कि किस चरण से कैसे प्रमाण मिले हैं, उसे कहते हैं आप डिटेल्ड अध्ययन करना। ऐसे तो अपन सीधे सीधे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं फटाफट, नहीं, ये फैक्ट्स कभी मरवा भी देते हैं। ठीक है, तो ईंटों का आकार इस समय क्या था, 3:2:1, यानी यहां पर ज्यादातर जो ईंटें देखी गई इस चरण की वो क्या थी, 30x20x10 सेमी आकार की। ठीक है, अब देखो ईंटों के बाद में यहां पर क्या मिले हैं, यहां पर अनाज इकट्ठा करने के गड्ढे, जिन पर चूने का प्लास्टर किया गया था। क्या किया गया था, यहां से अनाज इकट्ठा करने के क्या मिले हैं, गड्ढे मिले हैं, जिनको अनाज को अच्छी तरह रखा जा सके इसके लिए उन्हें अंदर क्या की गई थी, चूने का प्लास्टर किया गया था। क्या किया गया था, चूने का प्लास्टर किया गया था। ठीक है जी, और देखिए यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली वो है तंदूरी चूल्हे। क्या मिले हैं, तंदूरी चूल्हे। इसी स्तर से क्या मिले अपन को, तंदूरी चूल्हे मिले हैं, लेकिन वो चूल्हे कैसे हैं, तंदूरी चूल्हे भूमि के अंदर भी मिले हैं और भूमि के बाहर भी मिले हैं, तो दोनों प्रकार के मिले हैं तंदूरी चूल्हे। तंदूरी चूल्हे कैसे, भूमि के अंदर व बाहर दोनों प्रकार के तंदूरी चूल्हे मिले। ठीक है, कितने प्रकार के, दोनों प्रकार के तंदूरी चूल्हे मिले, जो भूमि के अंदर भी थे और भूमि के बाहर भी तंदूरी चूल्हे दिखाई देते। उनका जो स्ट्रक्चर था वो एक भूमि के अंदर भी देखा गया एक प्रकार से, और एक कुछ स्ट्रक्चर भूमि के बाहर भी देखे गए। इसके अलावा और महत्वपूर्ण फैक्ट इस चरण से, इस चरण का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां से, यानी इस चरण से पांव से चलाई जाने वाली चक्की भी मिली है, पांव से चाली चक्की भी मिली है। किस चरण से, आपके प्राक हड़प्पा चरण से। और कालीबंगा के इसी चरण से सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह किसके दिखाई देते हैं, जूते हुए खेतों के। किसके, जूते हुए खेतों के। इसी चरण से आपको भूकंप के साक्ष्य, किसके साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मैं इन दोनों को डिटेल से अलग से बढ़ाने वाला हूं, पहले ये आप नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए
ताकि अपन जुते हुए खेत कैसे जुते हुए मिले हैं, किस साइड में मिले हैं, वो अपन एक एक करके देखते। एक बार स्क्रीनशॉट लो। यस, ये तो था कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब देखते हैं अपन जुते हुए खेतों की साख से किस प्रकार के थे और कहां से मिले हैं। मिले कालीबंगा स्थल से हैं और किस चरण से मिले हैं, तो आपके प्राक हड़प्पा चरण या आरंभिक हड़प्पा जिसको आप बोलते हो उससे मिले हैं। प्राक हड़प्पा चरण जिसका दूसरा नाम अपन आरंभिक हड़प्पा चरण भी कहते हैं, उससे मिले हैं। और कैसे मिले, देखिए, जो कि ये कालीमंगाई जो बस्ती थी, प्रारंभिक बस्ती जिसकी किलेबंदी की गई थी, उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में, किसमें, दक्षिणी पूर्वी भाग में, इस साइड में क्या मिले हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें क्या मिले हैं, जुते हुए खेत मिले थे। यानी जो प्राक हड़प्पा बस्ती थी उस बस्ती के दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत मिले हैं। तो एक तो ये फैक्ट पता होना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो मैं लिख देता हूं, प्राक हड़प्पा चरण की सबसे रोचक प्राप्ति, सबसे रोचक प्राप्ति प्राक हड़प्पा बस्ती के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से प्राप्त जुते हुए खेत है। क्या है, जुते हुए खेत। ये किस चरण से मिले हैं अपन को, प्राक हड़प्पा चरण से। ठीक है, ये इस चरण की सबसे रोचक फैक्ट है इस चरण का। और ये इसके यहां पर मिले हैं, प्राक हड़प्पा जो बस्ती थी उसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से से मिले हैं। कहां, कौन से हिस्से से मिले अपन को, उसके जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा था उस वहां से मिले हैं। ये जो जुता हुआ खेत मिला है वो कैसा है, यहां पर खेत में जुती हुई हराइयां, अरे अपन इसको हड़ाई बोलते हैं। हल द्वारा जो रेखा खींची जाती है उसको अपन हड़ाई बोलते हैं। यहां पर अपन हराइयां शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी बुक्स में दे रखा है, खेत में जुती हुई हराइयां मिली है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या करती है, जो हराइयां मिली हैं, हराइयों को मतलब हलों से जो रेखा खिंच जाती है, ऐसे ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेतों में। ठीक है, तो यहां पर खेत में जुती हुई हराइयां मिली है जो एक दूसरे पर क्या करती है, समकोण पर काटती है, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया है कि संभवतः इस स्थल पर एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। क्या बोई जाती थी, दो फसलें बोई जाती थी। तो मैं लिख देता हूं, यहां एक साथ दो फसलें बोने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ दो फसलें बोने के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले। कहां से, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण से, जिसमें जो प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती थी उसके जो दक्षिणी पूर्वी भाग था वहां पर जुते हुए खेत मिले हैं, जिनमें यह देखा गया है कि जो हराइयां थी वो कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। जिससे यह पता चलता है कि इस वाली हराई में कोई दूसरा अनाज बोया जाता था और इस वाली हराई में दूसरा अनाज बोया जाता था। ऐसा पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने एक चीज और फैक्ट निकाला कि यहाँ की जो हराइयां थी उसमें जो उनमें अंतर था, अंतर का मतलब उनके बीच में अंतर था हराइयों में, एक दूसरी हराइयों में। जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली हराइयां थी, उनके अंदर चौड़ाई कम थी,
क्या थी, चौड़ाई कम थी, यानी इनके बीच में 30 सेमी का गैप था। क्या था, 30 सेमी का गैप था दो हराइयों के बीच में। ठीक है, जिससे पता चलता है कि संभवतः इस साइड वाली हराई में तो क्या बोया जाता था, चना। क्या बोया जाता था, चना, यानी पूर्व से पश्चिम जाने वाली हराइया, पूर्व पश्चिम। ठीक है, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हराइयां आई थी वो और भी चौड़ी है। क्या है, और भी चौड़ी है, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया इनका जो गैप था वो कितना था, 110 सेमी देखा गया। ठीक है, और उसमें कहा गया कि यहां पर क्या उगाई जाती थी, सरसों उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी बेटा, सरसों उगाई जाती थी। ठीक है, अब आप साफ साफ अनुमान लगा सकते हो कि सरसों के पौधे को उगने के लिए जगह चाहिए थोड़ी ज्यादा, चने के पौधे को उगने के लिए चाहिए जगह थोड़ी कम, लगभग 30 सेमी जितना, इतना मोटा वो होता है आपका चने का बोझा, लेकिन सरसों का बोझा होता है इतना मोटा, लगभग 110 सेमी का कवर करता है, यानी मीटर तक। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 110 सेमी चौड़ी हराइयां बनाई, ताकि जो पौधा है उसको बड़ा होने और उसकी फलियां पकने में क्या हो, उसको स्पेस मिल सके। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया, साइंटिफिकली तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया कि इनकी पेड़ों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अभी अपन क्या करते हैं, ओढ़ देते हैं जाडीर, कोई हड़कीर, कहीं तो उगती नहीं है, जाडी ओढ़ देते हैं तो पेड़ पौधों की फलियां नहीं आती। हाँ, अगर सीधे सीधे पेड़ होते तो फलियां अच्छे से आती। ऐसा ही कालीबंगा सभ्यता के लोगों ने, कालीबंगा सभ्यता के लोगों ने क्या किया, अपनी फसल उगाने के लिए किया, यानी उन्होंने जो इस्तेमाल किया दिमाग, वो अपन के लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिफिकली तरीके से या वैज्ञानिक विधि के रूप में क्या की, कृषि करने की कोशिश की। और कृषि के रूप में उसने क्या किया, चना और दूसरा सरसों। ये जो सरसों उगाई गई, ये कब उगाई, कैसे उगाएगी, उत्तर दक्षिण की राइयों में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यहां पर क्या देखी गई, हराइयां देखी गई। जो पूर्व से पश्चिम हराइयां थी उनके बीच में 30 सेमी का गैप था, जहां पर क्या बोया जाता था, चना बोया जाता था। और उत्तर से दक्षिण जो हराइयां थी उनके बीच में गैप 110 सेमी का था, जिसके बीच में क्या बोया जाता था, सरसों बोए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यानी यहां से मैं कह सकता हूं चना, सरसों की खेती एक साथ किए जाने की प्रमाण मिले हैं। यानी दो फसलें एक साथ बोने जाने के क्या मिले हैं, प्रमाण। वो दो फसलें कौन सी, चना और सरसों। चना और सरसों कैसे कैसे बोया जाता था, किस प्रकार के हराइयों में बोया जाता था, ये आपको याद रखनी है। 30 सेमी और 10 सेमी, 110 सेमी। ये आपके चित्र आपकी कॉपी में ऐसे कैसे बना लेना, ताकि आप आसानी समझ सको, ये मैप आपके दिमाग में छपा रहे। ठीक है, इसके अलावा यहां से जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि राजस्थान में सरसों चना खूब बोते, इसके अलावा जौ भी खूब बोए जाते, तो सरसों और चना उसके साथ साथ जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। दो फसलें एक साथ कौन कौन सी थी वो जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये तो थे आपके जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जिनको अपन ने डिटेल से पढ़ा है। ये जरूर ध्यान रखना कि किस दिशा में कौन सी फसल बोई जाती थी और इनकी हराइयों के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, और कैसी कौन कौन सी दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। इसके अलावा जौ की खेती के साक्ष्य यहां से मिले हैं। अब अपन देखते हैं कि जो भूकंप के साक्ष्य हैं वो इसी चरण से मिले हैं। अपन पढ़ते रहते हैं कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले, प्राचीन भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। तो वो कैसे मिले, देखिए कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण से अपन को क्या मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले। कैसे पता लगाया पुरातत्ववेताओं ने, तो जब यहां पर खुदाई का कार्य चल रहा था तो यहां पर देखा गया कि जो प्राक हड़प्पा चरण था उनके आवासों में कुछ दरारें और धरातल में आंगन में भी दरारें देखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यह था कि जो प्राक हड़प्पा चरण था, अब मैं देखो जो चरण थे उनको मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, ये धरातल में ये चरण थे उनके,
ये सबसे नीचे नीचे जो पहला चरण आएगा वो प्राक हड़प्पा चरण होगा, फिर उसके बाद में विकसित चरण आएगा, फिर आपका उत्तर चरण आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये बस्ती बसी होगी, उसके बाद में उसके नष्ट हो जाने के बाद ये बस्ती बसी होगी, फिर उसके बाद में ये बस्ती बसी होगी। जो प्राक हड़प्पा चरण था, फिर विकसित, फिर उत्तर, ठीक है। जो प्राक हड़प्पा चरण था और जो विकसित हड़प्पा चरण था उसके बीच में गैप देखा गया। क्या देखा गया? गैप। गैप किसका? समय अंतराल का, लंबा समय अंतराल का गैप देखा गया, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ गई है? मिट्टी जल डल गई है बहुत सारी। और इसी गैप के आसपास, इसी गैप से क्या मिली अपन को? दरारें और दीवारों में दरारें मिली है। धरातल में और दीवारों में क्या देखी गई है? दरारें देखी गई है, जिससे पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा है कि विकसित हड़प्पा चरण और प्राक हड़प्पा चरण के बीच में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना घटित हुई जिसके कारण जो प्राक हड़प्पा चरण के जो आवास था या जो बस्ती थी वो क्या हो गई? कालकल्पित हो गई, यानी नष्ट हो गई। उसके बाद में कुछ समय बाद में जो स्थल था जो वीरान रहा, उस वीरानी के बाद में यहां पर हड़प्पाई लोगों ने, जो विकसित हड़प्पाई लोग थे, उन्होंने क्या किया? यहां पर एक विकसित नगरीय सभ्यता का निर्माण कर दिया। किस चरण पर? प्राक हड़प्पा चरण पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, प्राक हड़प्पा चरण से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जिसके प्रमाण के रूप में यहां के मकानों में मकानों की दीवारों में दरारें आना व विकसित हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा के बीच, विकसित हड़प्पा पहले, प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के बीच में रिक्तता का होना है। क्या प्रमाण दिए उन्होंने? किस आधार पर कहा कि इस चरण में क्या है? भूकंप आया। तो उसके प्रमाण के रूप में उन्होंने कहा कि मकानों की दीवारों में क्या देखी गई है? दरारें देखी गई है। उसके अलावा प्राक हड़प्पा चरण और विकसित हड़प्पा चरण के बीच में क्या देखी गई है? रिक्तता देखी गई है, जिसके कारण उन्होंने यह अनुमान लगाया कि संभवतः यहां पर कोई प्राकृतिक घटना घटित हुई होगी। वो क्या थी? भूकंप थी। अतः ये जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हैं। ठीक है, इतना सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां से मृदभांड मिले हैं, गुलाबी या पांडुभरणी जिनको अपन बोलते हैं, इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कौन से रंग के? यहां से जो मृदभांड मिले हैं इस प्राक हड़प्पा चरण से, वो कैसे मृदभांड है? गुलाबी या जिनको अपन पांडुवर्णी रंग वर्णी, ठीक है, वो मृदभांड मिले हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो मृदभांड था वो गुलाबी या थोड़ा लाल कलर का हुआ करता था, जिस पर वर्णी रंग के मृदभांड बहुत बड़ी मात्रा में यहां से मृदभांड मिले हैं। पांडुवर्णी या गुलाबी रंग के क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। ये जो मृदभांड थे इनके ऊपर सफेद या कभी कभी काले रंग से चित्र बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? सफेद, ज्यादातर सफेद बिंदियों से और कभी कभी काले रंग से भी इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे। और चित्र में क्या बनाया उन्होंने? मूंछ वाली एक आकृति बनाई। इसके अलावा आपके पेड़ों की, पौधों की निशान बनाए। इसके अलावा आपके मछली का चिन्ह बनाया, मछली का चित्र बनाया। इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक जैसे मवेशियों की भी चित्र इन्होंने बनाए।
बाद में जाकर इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया इन चित्रों का, तो पता चला कि इन्हीं चित्रों से जो हड़प्पा लिपि थी उनमें क्या देखी गई, समानता देखी। जैसे हड़प्पा लिपि में देखोगे आप तो वहां पर मछली का निशान ज्यादा दिखाई देखा। इसके अलावा और भी ऐसे प्राकृतिक चिन्ह दिखाई देंगे जो हड़प्पा लिपि से क्या कहते हैं, मेल खाते हैं। तो संभवतः पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा लिपि है उसका विकास प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा चरण की इसी प्रकार की चित्रकारी से प्रारंभ हुई है, यानी उसका मूल कहा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे प्रमाण कहां से मिले आपके, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से तो आपकी जो कि टेराकोटा के केक है, मर्दमांड है, उन पर एक सींग वाले देवता का भी चित्रण दिखाई देता है, जो बहुत ही बड़ा रोचक फैक्ट है। ऐसे चिन्ह आपकी कुल्ली नाल संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं उस प्रकार की। ठीक है, वो भी प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित संस्कृतियां हैं, उनमें दिखाई देते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यह जो चित्र थे वो चित्र क्या थे वो देख लेना आप। तो चित्र थे पौधों के निशान, ठीक है, इसके अलावा आपके मछली का चित्र, मवेशी, मूछ की आकृति, इस प्रकार के कुछ चित्र बने हुए थे। लगभग 6 प्रकार के मृदभांड यहां से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इन चित्रों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि हड़प्पाई लिपि का विकास इसी चरण में मिले चित्रों में देखा जा सकता है। यानी हड़प्पाई लिपि का जो विकास का चरण है, यानी इसका प्रारंभिक रूप कहां देखा जा सकता है, यहाँ के मृदभांडों पर देखा जा सकता है। ठीक है, यहां से देखो प्राक हड़प्पा चरण से एक महत्वपूर्ण फैक्ट और ध्यान रखना, यहां पर मूछ वाले देवता, सॉरी मूछ वाले क्या, सींग वाले देवता, सींग वाले देवता के चित्र भी मिले हैं, चित्र भी मिले हैं। और वो किस पर मिले ये चीज ध्यान रखना, टेराकोटा केक, टेराकोटा केक यानी टेराकोटा फैक्स भी बोल सकते हैं इसको, जानना केक या फैक्स, या किस पर, मृदभांडों पर, इन पर देखे गए ये चीजें। सिंह वाले देवता का चित्रण किस किस पर देखा गया है, टेराकोटा केक या फैक्स और मृदभांडों पर देखा गया है। ठीक है, और इसी चरण से और भी कुछ ऐसे प्रमाण है, जैसे कि आपके सिलबट्टे हो गए, इसके अलावा कुछ मणि है जिसे आपके कार्नेलियन, फेउंस, इनके मनके भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपकी पैरों से चलित चक्की जो अपन ने पहले पढ़ ली है, इस प्रकार के कुछ प्रमाण दिखाई देते हैं। तो ये आपका प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जो प्रमाण थे, वो आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपके हड़प्पा के विकसित चरण की। उसमें अपन देखेंगे कि इस समय के लोगों ने किस प्रकार अपने आवास बनाए, किस प्रकार अपना नगर निर्जन किया, यहाँ पर किस प्रकार की नालियों के प्रमाण मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार के मृदभांडों की साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ की लिपि का विकास किस प्रकार दिखाई देता है। प्रसिद्ध विद्वानों ने मिलकर यहाँ पर लिपि को समझने की कोशिश की, तो पता चला कि यहाँ की लिपि से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखने के प्रमाण भी यहाँ के स्थलों से मिले प्रमाणों से पता चले हैं। इसके अलावा यहाँ से दूध पिलाने वाले मिट्टी के एक विशिष्ट बर्तन भी मिले हैं, छोटे बच्चों को पिलाए जाने वाले। और इसके अलावा यहाँ पर एक विशिष्ट मोहर मिली है जिसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे, वो होगी आपकी अगली क्लास। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।